हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले तो बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? सारी चीज़ें अगर परफेक्ट है तो फटाफट से फायर इमोजी या फिर हार्ट शेप इमोजी को भेज दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सर, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन। आज का सेशन सबसे पहली बात तो जो लास्ट सेशन है उसको आई होप सो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा तो है सर जी, रिएक्शन में बहुत बड़ा डाउट आया है, रिएक्शन में बहुत बड़ा डाउट आया है, कहाँ से 6 आ गया, कहाँ से 4 आ गया, कहाँ से 12 आ गया, हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा, पल्ले ही नहीं पड़ा। चलिए तो उसी चीजों को थोड़ा सा रिकेप करेंगे हमारे इस सेशन को और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरी बातें बहुत ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से सुनते हुए जाइएगा, क्योंकि सारी चीजें हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी बातें हमारी, सारी की सारी कहानियां हमारी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को, हर एक डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जो पिछला जो आपको थोड़ा बहुत रह गया था, रिएक्शन में जो डाउट रह गया था, उसी को हम क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करें हमारा सेशन। बोलिए सबसे पहले तो बता दीजिए, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, आप सभी का स्वागत है, फटाफट से जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो समय को खराब ना करते हुए बेटा हम आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं हमारे इस सेशन के अंदर। लास्ट सेशन की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, हम रिकेप कर रहे हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर को। मैंने क्या क्या बता दिया था? सबसे पहली चीज तो मैंने एक सबसे बड़ा नाम बताया था, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत डाउट अगर आया हो, जेब प्रक्रम बता दीजिए। जिस भी बच्चे को समझ में आया था जेब प्रक्रम हम किसको बोलते हैं, तो सर होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी कोशिका से मिलकर के बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है वो कोशिका से मिलकर के बनी हुई है, और हमारे शरीर को क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी टूट फूट चलते रहती है। तो हमारे शरीर को सर मरम्मत की जरूरत पड़ती है। तो मरम्मत करने के लिए, मरम्मत के लिए, किसके लिए, मरम्मत के लिए, मरम्मत को ही हम क्या बोल दिए थे लास्ट लेक्चर में, तो सर मेंटेनेंस बोल दिए थे। मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रक्रिया चलती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को हम जेब प्रक्रम बोलते हैं। अरे हाँ जी हाँ, ठीक है। अपर्णा जी आपका नाम ले लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब फटाफट से आप लोग जरा अपने ऐसा चुप करके जरा थोड़ी सी देर के लिए बैठिए और मेरी कहानी को जरा ध्यान से सुनते हुए जाइए। ठीक है, आपको चुप कराने के लिए एक छोटा सा काम कर दिया जाए, चुप कराने के लिए एक छोटा सा काम कर दिया जाए। क्या, इसको बंद कर दिया जाए। सुनना जाओ ध्यान से। मैंने कहा था जेब प्रक्रम सर होता क्या है कि कोशिका को काम करने के लिए कोशिका के अंदर टूट फूट चलते रहती है, और टूट फूट चलते रहती है तो वो अपने आप को क्या करती है, रिपेयर करती है। रिपेयर करने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती है ना सर, उन सारी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जेब प्रक्रम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर जी होता क्या है कि इस कोशिका को यदि अपने अंदर कोई भी काम करना है तो उसे किसकी जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। और जब इस कोशिका को ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा कहां से आती है, तो सर ऊर्जा आती है ग्लूकोज से। ठीक है, ऊर्जा कहां से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज कहां से आया, तो ग्लूकोज सर हमने लेकर के आए कहां से, भोजन से लेकर के आए। तो जो भी हमने भोजन खाया उससे हमें मिला है क्या, ग्लूकोज मिला है। ग्लूकोज से क्या बनाई हमने, ऊर्जा बनाई। और साथ में यहां पर कुछ अमाउंट में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो चीजें हैं इसको हम आगे जाकर के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी बस जेब प्रक्रम की जो प्रोसेस में डाउट रह गया था उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। तो हुआ क्या बेटा कि हमने सबसे पहले तो शरीर के अंदर हमने क्या किया कि शरीर के अंदर भोजन को क्या किया, ग्रहण किया। तो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसका नाम हमने रख दिया था क्या, पोषण रख दिया। जो भी भोजन आपने खाया उस भोजन से आपने क्या प्राप्त किया, ग्लूकोज। तो भोजन से ग्लूकोज को बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हमने क्या बोल दिया, पाचन बोल दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि पोषण और पाचन एक ही होता है। बेटा पोषण और पाचन अलग अलग चीज होती है। पोषण का मतलब होता है खाने को शरीर के अंदर डालना, और पाचन का मतलब होता है उस खाने को क्या करना, छोटे छोटे से पार्ट्स में तोड़ देना, उसको पचा देना, उसी को हम बोलते हैं क्या, पाचन। तो पोषण और पाचन अलग अलग होता है। ठीक है, जब पाचन हुआ तो क्या बन गया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या बनाया हमने, ऊर्जा जब बनाया। तो ग्लूकोज से ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया है बेटा, इसी को हमने नाम दिया है क्या, श्वसन नाम दिया है। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज से यदि आपने ऊर्जा बनाई है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, श्वसन बोल रहे हैं। अब होता यह है कि यहां पर ऊर्जा जब बनती है तो साथ में क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि
इस कोशिका के कोई काम की नहीं है, तो वो ये कोशिका क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रही है, बॉडी से बाहर कर रही है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका अपने अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर कर देती है बेटा जी, तो उस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं क्या, उत्सर्जन बोल देते हैं। बाहर फेंक देना, अपने अंदर से बाहर फेंक देना, जो भी हानिकारक चीज है उसको बाहर फेंक देना, नाम हो गया था उसका उत्सर्जन हो गया था। लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि हमें जरूरत पड़ती है, कोशिका को जरूरत पड़ती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को हम ले जा करके दे रहे हैं किसे, कोशिका को दे रहे हैं, ऑक्सीजन को ले जा करके दे रहे हैं। तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर के जब जाते हैं तो हम बोल देते हैं परिवहन। भाई आप कहां बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, इटावा में बैठे हो, आप जा रहे हो कहां, अयोध्या जा रहे हो, तो वहां से वहां तक आपने क्या किया है, परिवहन किया है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए, तो उसका नाम हो गया था क्या, परिवहन। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। एक बच्चे का बहुत ही प्यारा डाउट था कि सर जनन भी क्या जैव प्रक्रम होता है क्या। बेटा ध्यान रखना, जो भी प्रक्रिया क्या करती है, मरम्मत करती है, हमारी बॉडी में मेंटेनेंस करती है, उसी को हम जैव प्रक्रम की प्रक्रिया बोलते हैं। सिर्फ ये 5 प्रक्रियाएं ही हैं जो कि किसके अंदर आती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। ऑब्जेक्टिव बनता है, 4 ऑप्शन देंगे, इन 5 के अलावा एक नया घुसा करके बोल देंगे कि निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है। तो इनके अलावा जितनी भी प्रोसेस हैं वो जैव प्रक्रम से बाहर होती है। जैसे जनन, अगर आपने एक नाम सुना हो जनन, जनन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। एक जीव या फिर 2 जीव मिल रहे हैं, मदर फादर, और नए जीव को बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, जनन बोला। तो जनन की जो प्रक्रिया है उसमें नया जीव बनता है, पुराने जीव की कोई मरम्मत नहीं हो रही है, उसमें नया जीव बनता है। इसलिए जनन को हम जैव प्रक्रम नहीं मानते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम नहीं मानते। बता दो फटाफट से, क्या इतनी बातें क्लियर है क्या, फटाफट से बता दो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहानी इतनी समझ में अगर आ गई है तो फटाफट से फायर इमोजी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में, स्वागत है आप सभी का। बहुत बढ़िया बच्चा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर यस सर यस सर, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। फायर इमोजी अभी थम्स अप सेंड कर दिया करो ताकि थोड़ा दूर से एकदम चमक जाए। ये हार्ट शेप दिख गया भाई साहब हमें। चलिए बहुत बढ़िया। सुनना आगे की बात सर जी, अब आगे की बात आप थोड़ा सा बता दीजिए, आगे की बात बता दीजिए। हमने यहीं से बेटा जी दूसरा हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, पोषण के बारे में हमने स्टार्ट किया था। ये जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा चैप्टर हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। डोंट टच बरी, ठीक है, डोंट टच बरी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में, पोषण। और सर जी हमने पोषण के बारे में आपसे पढ़ लिया था कल। पोषण का मतलब तो आपने बताया था कि जो भोज्य पदार्थ है इसको अगर आप ग्रहण कर रहे हो, भोज्य पदार्थ को बनाने की या फिर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हमने बोला था पोषण। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपोषी और दूसरा होता है क्या, विषमपोषी। एक बचवा ने पूछा क्या सर हम विषमपोषी को परपोषी भी बोल सकते हैं क्या। हाँ बेटा जी, विषमपोषी को हम परपोषी भी बोल सकते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले थे आज के सेशन में। ठीक है, तो स्वपोषी और विषमपोषी की बात हुई थी। स्वपोषी का मतलब ये होता है जो अपना भोजन खुद बना ले। सर हम खुद नहीं बनाते, हमारी तो मम्मी बनावत है। भोजन खुद बना ले का मतलब ये है बेटा, भोजन खुद बना ले का मतलब ये है कि वो उसे कुछ चीजें मिल गई और उन चीजों से वो खुद ब खुद फूड को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या करती है, मम्मी सिर्फ भोजन को पका रही है। ठीक है, भोजन को क्या कर रही है, बस पका रही है, बेक कर रही है। ठीक है, इतनी बात है तो सर जी क्लियर है। तो जो भोजन को खुद बना ले वो स्वपोषी होते हैं। जैसे कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, हरे पेड़ पौधे हो गए। और क्या है हमारे पास में एग्जांपल, सर जी एक आपने बताया था बीजीए। बीजीए क्या होता है, ये एक बचवा का डाउट था। नील हरित शैवाल हम इसको बोलते हैं बेटा। और नील हरित शैवाल का मतलब क्या, मैंने बोला था कि आप घरों की टंकी के अंदर जब पानी भरा हुआ रहता है तो वो कजी सी बन जाती, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं शैवाल। सातक बेटा डाउट भी देख लिया जाएगा। अब ये जो क्लियर कर रहा हूं उसको तो जरा सुन लो बेटवा। ठीक है, इसको सुन लो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, और क्या एग्जांपल था सर, सर कुछ बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया तो सर हमने नाम सुना है, इसको हमारी शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं जीवाणु। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन में रहते हैं, केमिकल में रहते हैं। तो उन रसायन वाले, जो रसायन
का इस्तेमाल करें उन्हें हम बोल देते हैं क्या, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ये तीनों लोग अपना भोजन खुद बना रहे थे, इसलिए स्वपोषी थे। विषमपोषी क्या होते हैं इसके बारे में हम आज पूरा सेशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर जी, स्वपोषी जीव अपना भोजन खुद कैसे बना रहे थे, आपने ये भी बताया था कैसे बना रहे थे। तो बेटा स्वपोषी जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया बेटा जी, कौन सी प्रक्रिया, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो सर जी। प्रकाश संश्लेषण वा। कौन सी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण वा। इस प्रक्रिया से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्या होती है सर, इसमें जो प्लांट होते हैं ना, जो पौधे होते हैं ना, ये पौधे क्या करते हैं, सनलाइट को ले लेते हैं। ठीक है, सनलाइट को ले लेते हैं। और क्या लिया इन्होंने, तो सनलाइट के अलावा सर जी इन्होंने ले लिया था किसको, वाटर को लिया था। वाटर को कौन ले रही है, जड़ ले रही है, रूट ले रही है। और क्या लिया था सर इन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी बदौलत इन्होंने क्या बना लिया था बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनाया था। कार्बोहाइड्रेट को ही हमने क्या नाम दिया था, कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ जरा जल्दी जल्दी, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। बहुत बढ़िया, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सर जी होता है C6H12O6 होता है। तो इन पौधों ने, इन प्लांट ने इन तीनों की बदौलत से ये सारी की सारा प्रक्रम किया कार्बोहाइड्रेट को बनाने का। अब सवाल ये आता है कि ये बता दो कि जो पौधे हैं इन्होंने बेटा क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। लेकिन ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाया किससे, इन तीनों चीजों से। इन तीनों चीजों को हम बोलते हैं क्या है, ये कच्ची सामग्री है। ये तीनों की तीनों क्या है, ये कच्ची सामग्री। अगर ये हमारे पास में क्या है, कच्ची सामग्री, तो एक छोटा सा सवाल बनता है कि पौधे कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं। सर जी इसका क्वेश्चन तो यही याद हो गया। पौधे कच्ची सामग्री जैसे सनलाइट, सूर्य प्रकाश, सूर्य से प्राप्त करता है, जल मृदा से, जड़ों की सहायता से प्राप्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करता है। इतना छोटा सा हमारे पास में इसका आंसर बनता है। अच्छी बात है, लेकिन सर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ना, वो तो हमारा रासायनिक समीकरण में आया था। क्या होता है रासायनिक समीकरण, सुनना थोड़ी देर जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। ठीक है, सुनते हुए जाना, सुनते हुए जाना। बातों को मैंने कर दिया आपकी बंद और मेरा काम यहां पे हुआ चालू। मैंने कहा कि प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और लेते हैं किसको, वाटर को। और प्लांट के पास में बड़ा ही पावरफुल हथियार है, वेपन है। क्या नाम है उस वेपन का, सर जी मन तो हो रहा है बोलने का, लेकिन आपने ऐसे उंगली रखवा दी, चेट बंद कर दी, इसलिए बोल ना पा रहे हैं हम। क्या होता है वेपन, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब इस क्लोरोफिल का काम है किसको ले लेना बेटा, सूर्य प्रकाश को ले लेना। अच्छी बात है, सूर्य प्रकाश को इसने ले लिया। ये जो सूर्य प्रकाश है ना, ये क्लोरोफिल उस सूर्य प्रकाश को खींच करके मारता है किसके ऊपर, इस वाटर के ऊपर, H2O के ऊपर। और उस प्रकाश की वजह से ये जो वाटर है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाँ सर इतना तो हमको याद आ रहा है। हाइड्रोजन जाकर के बेटा जी जुड़ता है किससे, इस कार्बन डाइऑक्साइड से, और बना देता है किसको सर, ग्लूकोज वा। ग्लूकोज बा बन चुका है यहाँ पे, तो किसको बनाया बेटा, ग्लूकोज को बनाया। और साथ में क्या निकाल दी सर उसने, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यही पर सबसे ज्यादा डाउट आपको आया था। सुनना जरा ध्यान से, सुनना सुनना सुनना, मेरी बात को जरा सुनना, गांव वालों मेरी बात को सुनना। ठीक है, सुनना। पहली चीज तो यहां पर है C6H12O6। इधर वाले सबको बेटा हम केमिस्ट्री, जो पंकज सर की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इधर वालों को हम बोलते हैं क्या, क्रियाकारक। इधर वालों को बोलते हैं क्रियाकारक। इधर वालों को, इस तीर के निशान के उधर वालों को हम बोलते हैं क्या, उत्पाद बोलते हैं। इधर वालों का नाम हो गया क्या, उत्पाद हो गया। अब इधर जो चीज हम ले रहे हैं उतनी ही चीज इधर होनी चाहिए, ये केमिस्ट्री का रूल है। ठीक है, नहीं तो पंकज सर बुरा मान जाते हैं। उन्होंने बोला कि जो चीज क्रियाकारक में जितनी ले रखी है उतनी ही आपको उत्पाद में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कल ये हुआ ये कि यहां पर ग्लूकोज लिखा है और ग्लूकोज में आपने लिखे कितने कार्बन, 6 कार्बन। इधर उत्पाद के साइड 6 कार्बन है और क्रियाकारक के साइड 1 ही कार्बन है। कौन बुरा मान जाएगा, फटाफट से बताओ। कौन बुरा मान जाएगा, फटाफट से बताओ। कौन बुरा मान जाएगा,
अगर ऐसा हुआ कोई चीज उधर ज्यादा और इधर अगर कम है तो कौन बुरा मान जाएगा? कौन बुरा मान जाएगा? एपीटी सर बुरा मान जाएंगे। कौन से सर? एपीटी। तो हमने क्या किया कि इधर 6 कार्बन थे तो इधर भी हमने क्या कर दिया, 6 कार्बन कर दिए, हमने 6 लगा दिया। हमने तो कार्बन को बराबर करना था इसलिए हमने वहां पर क्या कर दिया, 6 लगा दिया। अच्छी बात है गुरुजी, इतनी तो बात अच्छी है, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है और पक्की बात है। सुनना आप जरा ध्यान से, यहां पर आपने लगा दिया क्या, 6। अब जब यहां पे 6 आपने लगा दिया, कार्बन तो इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए, लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन है बिटवा, ये हाइड्रोजन है 12, यहां पर हाइड्रोजन है कितने, 2। कौन बुरा मान जाएंगे? कौन बुरा मान जाएंगे? एपीटी सर, एटीपी सर भाई बुरा मान जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इधर 12 है तो इधर भी हाइड्रोजन को 12 करना पड़ेगा। कैसे 12 करें सर? क्या 12 लिख दें क्या यहां पर? नहीं बचवा, 12 अगर लिखा तो 12 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाइड्रोजन को 24 कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हमको हाइड्रोजन 12 करना है क्योंकि उधर 12 है, तो हमने यहां पर हाइड्रोजन के आगे क्या लिख दिया, 6। बताओ पंकज सर खुश हो गए या नहीं हो गए? अरे बताओ पंकज सर खुश हुए तुमसे या नहीं हुए? हो गए, क्योंकि उन्हें उधर भी क्या दिख गया, हाइड्रोजन 12, इधर भी क्या दिख गया, हाइड्रोजन 12। लेकिन पंकज सर की नजर फिर से दौड़ गई। भाई नजर तेज है, चश्मा लगा है मेरे नाम से, मेरे जैसे ही लगा है चश्मा, लेकिन नजर तो क्या है, तेज है। क्या नजर तेज? यहां पर ऑक्सीजन 6 और 6 12, यहां पर 6 ऑक्सीजन, 12 और 6 कितनी हो गई, 18। यहां पर पंकज सर को दिख गई कितनी ऑक्सीजन, 18। और यहां पर उन्हें दिख रही है, ये है 6 और ये है 2, कितनी दिखी, सिर्फ 8 दिखी। भाई साहब फिर से उन्होंने क्या कर लिया, मुंह फुला लिया, बुरा मान गए। सर आप बायो में केमिस्ट्री यूज कर रहे हो बिना पूछे और आप तो लफड़ा कर रहे हो, इधर उधर चीजों को लिख रहे हो। तो हमने क्या करा, सर नाराज ना होइए, इधर 18 है, इधर भी हम क्या कर देते हैं 18। कैसे करें, कैसे करें? अगर आपने इसके आगे कुछ भी नंबर लगाया तो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो जाएगा। यहां पर हमने क्या कर दिया बचवा, यहां पर हमने लगा दिया 6, तो 6 और 6 हो गए 12 और ये हो गए 6 18। तो इधर भी 18, इधर भी 18। पंकज सर की जय बोलो भाई साहब, इतनी बातें क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास में क्या हो गई थी, रासायनिक समीकरण हो गई थी। बोलो 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 बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? हो गया हो गया हो गया। धीरे धीरे सर, और धीरे धीरे, और धीरे धीरे, यस यस, अब फटाफट से और स्लो कर देते, और स्लो कर देते भैया, और धीरे धीरे चलेंगे अपन, और धीरे धीरे चलेंगे। चलो इतनी बात क्लियर हो गई क्या, समझ में आ गई क्या? फटाफट से फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों के क्लियर है, क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए अब सुनना जरा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अभी पिक्चर यहां पे खत्म नहीं हुई। इस पूरी अभिक्रिया के अंदर, इस पूरी अभिक्रिया के अंदर इधर आपने बोला है कि इधर वालों को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। लेकिन इस पूरी रिएक्शन का जो राजा है, जो सरताज है, ये रिएक्शन हुई है किसके लिए, किसको बनाना था, रिएक्शन किसको बनाना था, रिएक्शन किसको बनाने के लिए हुई है ये बताओ। सर जी रिएक्शन तो हुई है ग्लूकोज को बनाने के लिए, मतलब यहां का जो सरताज है, इस रिएक्शन का जो राजा है वो कौन है, वो ये ग्लूकोज है। ये कौन है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को हमने बोला है उत्पाद तो है, लेकिन कौन सा उत्पाद है, ये मुख्य उत्पाद है। भाई उत्पाद तो ये ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है, लेकिन ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि रिएक्शन किसको बनाने के लिए हुई है, ग्लूकोज को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पक्की बात है, पक्की बात है, ग्लूकोज आ गया। तो ग्लूकोज हमारे पास में क्या है, मुख्य उत्पाद है। यहां पर जो बाकी के उत्पाद होते हैं सर जी, उन्हें हम क्या बोले बेटा, जो बाकी का जो साथ में बन रहा है ना, उसको हमने बोल दिया वो सह उत्पाद है। जो साथ में बन रहा है उसको हमने बोल दिया है क्या, वो सह उत्पाद है, साथ वाला है। ठीक है, जैसे किसी दूल्हे की शादी हुई, किसी लड़के की शादी हुई, तो उसके साथ में एक कौन चलता है, सवासा, साथ वाला चलता है भाई साहब। तो वो बस साथ वाला है, वैल्यू किसकी है, दूल्हे की है,
वैल्यू किसकी है? दूल्हे की। तो यहां भी वैल्यू किसकी है? ग्लूकोज की, इसलिए उसको बोला है क्या? मुख्य उत्पाद। सह उत्पाद में बेटा क्या बना है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन बनता है और कुछ मात्रा में क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, कुछ मात्रा में क्या बनता है? जल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहानी समझ में आ गई क्या? मस्त सर जी, मस्त, बहुत बढ़िया। पोल, अरे बिटवा पोल भी आएगा, अभी जरा चलने तो दो, जरा ये पुरानी जो कहानी फैली हुई थी उसको जरा समेट तो लेने दो। इतनी चीज तो सर जी क्लियर हुआ, इतनी चीज तो सर क्लियर हुआ। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट था कि सर ये जो पौधे हैं ना, ये तो सनलाइट को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, तो ये तो अपना भोजन खुद बना ही नहीं रहे हैं। ये तो सनलाइट को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, तो फिर ये अपना भोजन कैसे बना रहे हैं? हम इनको स्वपोषी क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा, सन हमारे लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें भी मिल रही है, लेकिन हम ग्लूकोज बना रहे हैं क्या? ग्लूकोज हम नहीं बना रहे हैं। पौधों को भले ही जरूरत पड़ रही है सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, लेकिन वो क्या बना पा रहे हैं? ग्लूकोज बना पा रहे हैं। और जो ग्लूकोज बना पाए वो क्या है? वो क्या है? स्वपोषी है। बोलो बोलो बोलो, पक्की बात है? क्लियर, समझ में आ जाए? क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, बहुत बढ़िया बोले। ठीक है सर, मेरे ईयरबड्स की बैटरी लो है। अरे ईयरबड्स की बैटरी लो है तो अब क्या करे? घर आकर के कान में बोले कि बचवा प्रकाश संश्लेषण ये है। चलिए, बहुत बढ़िया सर जी, इतनी बात तो पक्की समझ में आ गई। आगे की बात बताओ। अब एक और रिएक्शन थी जिसने आपको दुख दर्द दिया, दुख दर्द दिया। कौन सी रिएक्शन? नाम था उसका रसायन संश्लेषण। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। रसायन संश्लेषण में क्या हुआ था कि कुछ बैक्टीरिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वो ये वाटर की जरूरत नहीं रखते हैं। ये बोलते हैं कि सर क्या कर दो? बोले हमें तो एक केमिकल दे दो H2S, इसका नाम होता है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो गया क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस केमिकल की बदौलत बोले हम खाना बना लेंगे। हमने कहा भाई गजब बात कर रहे हो यार, तुम तो वाटर नहीं चाहिए, तुम H2S के द्वारा खाना बना लोगे। वाटर में तो बोले वहां पर तो वाटर को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी? सनलाइट की। यहां पे किसकी जरूरत पड़ी थी? सनलाइट की। तू कैसे खाना बना लेगा भाई? बैक्टीरिया तेरे पास में तो क्लोरोफिल भी नहीं है। अरे क्लोरोफिल है क्या? नहीं सर, क्लोरोफिल तो इसके पास में नहीं है। तो फिर ये H2S को तोड़ेगा कैसे? सवाल ये बहुत अच्छा डाउट आया था बच्चों का। ठीक है, डाउट आया था। तो H2S टूटेगा कैसे? जब ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की तरह क्लोरोफिल इनके पास में नहीं है, सूर्य प्रकाश नहीं ले रहे, तो H2S में से हाइड्रोजन कैसे अलग हुआ? तो सुनना बेटा ध्यान से, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, ये वाटर है और ये क्या है हमारे पास में? सल्फर है। तो ये दोनों की दोस्ती गहरी है, याराना उनका अच्छा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की भाई बहुत जमती है, उनको अलग कर पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन यहां पर इनके बीच में कुछ खटपट पहले से ही रहती है। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है भैया, कमजोर होता है। ठीक है, और उसको ये बैक्टीरिया बहला फुसला करके आसानी से तोड़ देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता नहीं है। इनका तो भैया सच्चा वाला प्यार है, और वो सच्चा वाले प्यार को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी? सनलाइट की जरूरत पड़ी थी। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पर किसी और की जरूरत हमको नहीं पड़ रही। क्यों? पहले से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या भाई साहब? फटाफट से जरा हार्ट शेप, जरा फायर इमोजी, जरा आग लगा डालो। सर रसायन संश्लेषण इंग्लिश वर्ड है? अरे नहीं बचवा, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, रसायन संश्लेषण तो हिंदी वर्ड है। क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इतनी बात तो सर क्लियर है। ये अलग हो गया और इसने क्या बनाया सर? ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। और क्या बनाया सर? और साथ में इसने क्या बाहर किया? सल्फर। और सल्फर के अलावा बचवा क्या बाहर किया इसने? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। सल्फर के अलावा इसने क्या बाहर किया?
H2O को सर जी इसने बाहर किया। अब इसमें भी वही दिक्कत कि बराबर नहीं करोगे क्रियाकारक और उत्पाद को तो फिर पंकज सर बुरा मान जाएंगे। यहां पर कार्बन 6 था तो यहां भी हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। यहां पर हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 12, यहां हमको हाइड्रोजन 12 करने थे तो यहां भी क्या लिख दिया, 6। अब इस चक्कर में हमारे पास में थोड़ा सा लफड़ा हुई गवा। बोलो 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 बोलो, क्लियर आ रहा है क्या, कहानी समझ में आ रही है क्या, कहानी समझ में आ रही है? सर जी इतना हुआ कि CO2H2S ने C6H12O6 बनाया, C6H12O6 बनाया और सल्फर और वाटर को क्या कर दिया बाहर। यहां पर 12 हाइड्रोजन थे, हम यहां पर 6 लिख देते हैं, लेकिन सर दिक्कत यह है कि यहां पर 2 और हाइड्रोजन है, तो इसे बराबर कैसे करें? बेटा जी हमने यहां पर डायरेक्टली यूज किया किसको, 12 को, हाइड्रोजन कर दिया कितना यहां पर 24, यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या था 12, तो यहां पे हमने लिख दिया 6, तो 6 और 6 क्या हो गया 12। हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया बैलेंस, 24 हमने क्या कर दिया हाइड्रोजन को कर दिया। लेकिन सर हाइड्रोजन को बराबर करने गए आप तो सल्फर को आपने कितना कर दिया 12 कर दिया। कोई बात नहीं, हम यहां पर सल्फर के आगे क्या लिख देंगे 12, तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। बोलो भाई इतनी बात तो सर क्लियर है। सर जी नोट करें, नहीं अभी मत नोट करो, अभी बस समझो, कहानी को अच्छे से सुनो, ठीक है, नोट मत करो। क्लियर है क्या बात? फटाफट से मुझे बता दो भाई, रिस्पॉन्स कर दो, रिस्पॉन्स कर दो, कुछ बता दो कि हाँ जी सर जी बातें तो हमारे पास में पक्की क्लियर हो। चलिए ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सर, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आग लगा डालो जरा। ठीक है, अरे क्या डाउट रह गया भैया, एक आध बचवा बोल रहे हैं नो सर नो सर नो सर नो सर, क्या डाउट रह गया, बताओ 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 बताओ, क्या डाउट रह गया, देखो क्या सर, कैसे H2O निकल रहा है, ये रिएक्शन में बन रहा है बचवा। सर H2S का मींस क्या है, H2S एक केमिकल है हाइड्रोजन सल्फाइड। सर आर्टिफिशियल फ्लावर जो होते हैं वहां ग्रीन नहीं होते, लेकिन ये तो कहां की बात आ गई, हम जो पढ़ रहे हैं उसका सवाल पूछो बचवा। सर वाटर कहां से आया, क्योंकि रिएक्टर्स में तो वाटर नहीं है, वो भी बचवाता है बटवा, रुको जरा। सर संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये जो इस तरह से हम लिखते हैं ना केमिकल के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। सर यहां पर परिवहन का मतलब क्या है बेटा, दीक्षा स्टार्टिंग में ही बताया था, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आना। चलिए सर जी स्टार्ट करें हम हमारा आज का टॉपिक, आज क्या पढ़ने वाले हैं इसकी हम बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुनना जरा ध्यान से। सर जी आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं दो अलग अलग चीजें। पहली तो हम पढ़ने वाले हैं पत्ती हरित लवक रंध्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और जो मरुद्भिद होते हैं, मरुद्भिद मतलब जो रेगिस्तान वाले एरिया में होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रेगिस्तान वाले एरिया में जो प्लांट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या स्टार्च या फिर मंड परीक्षण, और लास्ट में हम देखेंगे क्या विषम पोषी पोषण के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बा। सबसे पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाना बेटा, होता क्या है हमारे पास में एक नाम आता है हरित लवक, ठीक है, हरित लवक, और हरित लवक की हम बात कर रहे हैं। तब तक के लिए हम सर जी क्या कर देते हैं, तब तक हम आपको थोड़ा सा चुप रखने के लिए बोल देते हैं। सुनना, हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, हरित लवक जो होता है ना, ये प्लांट जो होता है ना पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर ये उपस्थित होता है। कुछ इस तरह की संरचना होती है इस क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर ये उपस्थित होता है। और इसी हरित लवक के अंदर बेटा एक चीज पाई जाती है। क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक वर्णक। इसी को वर्णक को क्या बोलेंगे सर हम, पिगमेंट।
पिगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब क्या सर? मतलब क्या भाई? पिगमेंट का एक सिंपल सा मतलब कि इस पूरे के पूरे ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है हरित लवक का, इसके अंदर छोटा छोटा केमिकल के फॉर्म में कोई संरचना है, उस संरचना को हम बोलते हैं क्या? वर्णक। और वो वर्णक हमारे पास में किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारे पास में क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। उसका नाम हमारे पास में हुआ है क्या? क्लोरोफिल हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, वो ये है कि जितना भी जो पादप है ना, प्लांट है ना, पादप में जो भी अंग या फिर जो भी हिस्सा, प्लांट का जो भी अंग या फिर जो भी हिस्सा हरा है, हरा रंग का है, इसका मतलब बेटा ये है कि उसके अंदर क्या उपस्थित है? उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है। सर जी अच्छी बात है, क्लोरोफिल उसके अंदर उपस्थित है। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पौधे का हर वो हिस्सा जो कि ग्रीन कलर का है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लियर बात है क्या? कहानी समझ में आ गई क्या? क्लोरोफिल के कारण सर जो पौधे होते हैं ना, वो कौन से कलर के दिखाई देते हैं? हरे रंग के दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस मैं यूं ही आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह का हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब सुनना जरा ध्यान से, पत्ती आप जो देखते हो, पत्ती जो देखते हो आप, इसी तरह की आप पत्ती देखते हो, इसी तरह की पत्ती आप देखते हो? बता दो फटाफट से। सर जी हमें चुप करवा दिया, हम कैसे बताएं? भाई इसी तरह की पत्ती आप देखते हो, और जब इस तरह की पत्ती आप देखते हो तो आपको बैक साइड पर इस तरह से एक लंबी सी लाइन देखने को मिलती है। बोलो दिखाई दे रही है? एक लंबी सी क्या देखने को मिलती है? लाइन। और उसके साइड में भी क्या देखने को मिलती है? लाइंस देखने को मिलती है। यही होता है स्ट्रक्चर। इधर के साइड में कुछ इस तरह से, बैक साइड में थोड़ी ज्यादा उभरी हुई दिखाई देती है ये जो लाइन होती है। ये जो स्टार्टिंग, ये जो बीच में ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना बेटा, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? ये मध्य सिरा है। इसका नाम हो गया है क्या? मध्य सिरा। ये जो पतली वाली जो लाइन है, इसका नाम है क्या? मध्य सिरा। इधर वाली जो सरफेस है ना, आप देखोगे किसी भी प्लांट के अंदर इधर वाली जो सरफेस है ना, ये चिकनी सी है। क्यों? इसने बोरोप्लस लगाया है क्या? नहीं, इसने बोरोप्लस नहीं लगाया। इसके ऊपर क्या उपस्थित है? क्यूटिकल उपस्थित है। इसके ऊपर क्या उपस्थित है? क्यूटिकल। ये वाली सरफेस पे, इधर वाली सरफेस पे क्यूटिकल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इधर क्या है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलिए, तो बात ये कि हमारे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं, उसमें सबसे पहला जो बीज वाली जो लाइन हमने देखी, उससे हमने बोल दिया है क्या? मध्य सिरा बोल दिया है। ठीक है, मध्य सिरा। और इसके ऊपर जो एक हल्की सी लेयर होती है, परत होती है चिकनी सी, उसे हम बोल देते हैं क्या? क्यूटिकल बोल देते हैं। उसका नाम हो जाता है क्या? क्यूटिकल। सुनना जरा ध्यान से, ये एक पत्ती है। पत्ती में एक तो ये सेंटर वाली लाइन हो गई, इसका नाम रख दिया मैंने क्या? मध्य सिरा। और ये पत्ती की जो सतह है, इसका नाम है, हमने क्या रखा? पर्णपटल, इसका नाम रख दिया। सर जी इतनी बात तो क्लियर है, ये मध्य सिरा। लेकिन इस बीज वाली लाइन के अलावा, जो आइट साइड से लाइन निकली हुई रहती है, उन लाइंस को हम बोलते हैं क्या? सर जी बीज वाली को मध्य सिरा और आइट साइड वालियों को हमने बोल दिया है क्या? सिरा बोल दिया। ठीक है, ये एक पत्ती के अंदर देखने को मिला, ऊपर से देखने को मिला। ये तो हमें ऊपर से देखने को मिला। अगर इसे हम क्या करें, इतने से हिस्से को सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें, तो पता चलता है कि कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। ये जो क्यूटिकल है, जो पतली पतली सी, जो चिपचिपी सी जो लेयर है, जो बोरोप्लस वाली लेयर है, क्यूटिकल, वो भी हमें देखने को मिलेगी। और उसके नीचे हमें एक दूसरी लेयर देखने को मिलती है, जिसे हम बोल देते हैं कि ये क्या है? ये बाहरी त्वचा है, बाहर वाली है, इसलिए इसका नाम हो गया बाहरी त्वचा। ऊपर वाली ये जो लाइन है, एक तो ऊपर वाली लाइन और एक हुआ क्या? नीचे वाली लाइन। ठीक है, एक है ऊपर वाली लाइन और एक है क्या? नीचे वाली। ऊपर वाली का नाम है क्या? बाहरी त्वचा। नीचे वाली का नाम है क्या? निचली त्वचा। ये वाली हो गई बाहर के साइड में, बाहरी, और ये वाली हो गई कौन सी वाली? निचली वाली हो गई। अब बात ये गुरुजी कि इन दोनों के बीच में सुनते हुए जाओ, बातें बंद करो थोड़ी देर, सुनना।
इन दोनों के बीच में बहुत सारी अलग अलग चीजें उपस्थित होती है। इन दोनों के ऊपर बाहरी और निचली के बीच में जो छोटी सी जगह है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जो मेरे हरित लवक आपको बताया, वो हरित लवक इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है, इन दोनों लेयर के बीच में। और क्या होता है, खाली जगह होती है जिसे कि हम बोल देते हैं क्या, वायु कोश। खाली जगह, प्लांट की पत्ती के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, उसे हम बोल देते हैं एयर शेक, एयर चेंबर, या फिर वायु कोश बोल देते हैं, ताकि पत्ती का वजन थोड़ा सा हल्का हो, थोड़ा सा उसको फ्लॉट करने में, उड़ने में क्या करे, सहायता करे। अच्छी बात है। तो दो चीजें तो हमारे पास में ये हो गई, एक तो क्या हो गया, हरित लवक, और एक हो गया क्या, वायु कोश। उसके अलावा यहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं द्वार कोशिका। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कोशिका है, इसके बारे में हम जस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी नाम ध्यान रखो कि ये दोनों लेयर, बाहरी और निचली, इन दोनों के बीच में हरित लवक के कुछ जगह खाली है, और कौन उपस्थित है, द्वार कोशिका उसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है? बोलो बोलो, कहानी अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से फायर इमोजी भेज दो। क्लियर है भाई? इतनी बात तो पक्की बात है, इतनी कहानी तो समझ में आ रही है क्या? चलिए सर जी, इतनी बात सर जी हमें समझ में आ गई, लेकिन इससे कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पत्ती के ऊपर बेटा छोटे छोटे से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। पत्ती के ऊपर, ये पत्ती है, और इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, पत्ती के ऊपर हमें छोटे छोटे से जो छिद्र देखने को मिल रहे हैं, ये क्या हमें नग्न आंखों से देखने को मिल जाएंगे? क्या इन चश्मे वाली आंखों से देखने को मिल जाएंगे? क्या आपकी आंखों से ये दिख जाएंगे क्या? नहीं, ये जो छिद्र होते हैं ये हमें ऐसे नॉर्मल आंखों से देखने को नहीं मिलते, ये हमें सूक्ष्मदर्शी में देखने को मिलते हैं। ये जो छिद्र होते हैं ये सूक्ष्मदर्शी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे से छिद्रों को हम नाम दे देते हैं क्या, रंध्र। इनका नाम हो गया है क्या, रंध्र हो गया। आपसे पूछा जाएगा रंध्र क्या होते हैं, तो बेटा ध्यान रखना कि पत्ती पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, पत्ती पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, पत्ती पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, रंध्र का नाम दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए शांति से बात सुनते हुए जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि आखिर हमारी प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने इस पत्ती के ऊपर रंध्र को बनाया क्यों, इसका काम क्या है, कार्य क्या है? तो ध्यान रखो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा। कार्य में सबसे पहली बात हमारे पास में आती है, इसका कार्य होता है क्या, कार्य होता है क्या? आपको पता है कि ये पत्ती क्लोरोफिल को लेकर के बैठी है। वो क्लोरोफिल को लेकर के बैठी है मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगी। प्रकाश संश्लेषण कर रही है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या कर रही है कि वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है, और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो ऑक्सीजन बन रही है उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम भी क्या कर रही है, ये पत्ती कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया। ये जो दोनों का, एक का आना और एक का जाना, इस प्रक्रिया को हमने बोला है क्या, आदान प्रदान। कौन सा आदान प्रदान? तो गैसों का आदान प्रदान है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम हुआ गैसीय आदान प्रदान। ये किसकी सहायता से होता है? तो ये रंध्र की सहायता से होता है। ध्यान रखना कि रंध्र क्या काम करते हैं, गैसीय आदान प्रदान करते हैं। पहली बात तो इतनी क्लियर है, गैसीय आदान प्रदान करते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, इतनी बात तो समझ में आ गई। पर क्या इनका बस इतना ही काम है क्या? नहीं, इनका इतना सा काम नहीं है, एक और काम है। क्या काम है? क्या काम है? बताओ बताओ बताओ, क्या काम है? सर जी कैसे बताए आपने, तो फिंगर हमको कर दिया, फिंगर रख दिया हमारे मुंह पे। सुनना जरा ध्यान से, मैं बता देता हूं, आप मत बताओ। हुआ ये कि एक तो इसने गैसियस एक्सचेंज किया, भाई गैसों का आदान प्रदान तो किया, लेकिन दूसरा काम ये बड़ा धुआंधार करती है। क्या करती है? ये जो पौधा है ना, ये जो प्लांट है ना, इसकी जड़ें भाई क्या काम कर रही है? सर ये वाटर को क्या करती है? अवशोषित करती है, जल को अवशोषित करती है। और कहां भेज रही है? प्लांट के पास में।
लेकिन ये पौधा, ये प्लांट इतना ज्यादा वाटर अवशोषित करके रखता है कि उसको जरूरत भी नहीं है, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। भाई जो भी चीज हद से ज्यादा होती है वो नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो प्लांट क्या सोचता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो मेरे अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, ये बाहर चला जाए। बाहर कहां जाएगा, तो ये इस एक्स्ट्रा वाटर को भेज देती है कहां पर, प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को भेज देता है कहां, वातावरण में भेज देता है। कैसे भेज दिया भाई, पत्ती के ऊपर पड़ रही है क्या, धूप पड़ रही है, पत्ती के ऊपर आ रही है क्या, धूप। जब धूप आ रही है तो पत्ती के अंदर ये जो नीचे से पानी गया है वो वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल गया, वाष्प में। तो पौधे से पानी का वाष्प के द्वारा क्या होना, बाहर निकलना। क्या होना, बाहर निकलना। इस प्रक्रिया को बेटा जी हमने नाम दिया है क्या, सजीव वाष्पोत्सर्जन। इसका नाम हो गया है क्या, वाष्पोत्सर्जन। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि है, वाष्पोत्सर्जन में क्या हो रहा है, जल की हानि हो रही है। जल कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर। वो जल किसकी मदद से बाहर जाता है, इसी रंध्र के द्वारा बाहर जाता है। इसी रंध्र के द्वारा जो वाटर है वो क्या होगा बेटा, बाहर जाएगा। तो ध्यान रखना कि रंध्र का एक और काम हो गया, क्या करना, इस वाटर को क्या करना, बाहर भेजना। ठीक है, तो एक और काम हमने पढ़ लिया रंध्र का, क्या, तो ये क्या करता है, जल की हानि करवाता है। ठीक है, जल की क्या करवा दिया इसने, हानि करवा दिया। सर जी बहुत अच्छी बात है, बहुत देर से हम चुप है, फायर इमोजी सेंड करने का मन कर रहा है, हार्ट शेप इमोजी सेंड करने का मन कर रहा है। रुक जाओ, थोड़ी देर से करना, थोड़ी देर से करना। सुनना, रंध्र वाली बात तो पक्की समझ में आ गई। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, बाष्पोत्सर्जन मैंने क्या कहा, बाष्पोत्सर्जन मैंने कहा कि पौधे से जल का वाष्प की रूप में क्या होना, बाहर होना। ठीक है, वाष्प के रूप में जल की हानि, जल की क्या बोला मैंने, हानि। इसी प्रक्रिया को बेटा वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। लेकिन ये वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, इस प्लांट के जो ऊपर जो पत्ती वाला हिस्सा है ना, उसके द्वारा। ठीक है, पत्ती के ऊपर वाला जो हिस्सा है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम बोल देते हैं क्या, वायवीय। जो वायु के अंदर उपस्थित है, जो जमीन के अंदर है, उस हिस्से के द्वारा बाष्पोत्सर्जन नहीं होता बेटवा। किसके द्वारा होता है, जो वायु के अंदर है, जो वायु के ऊपर है, वायु में हिस्सा है, उस वायवीय भाग के द्वारा क्या होती है, जल की हानि होती है। मतलब हमने लिखा वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या, तो पौधे के वायवीय भाग से, पौधे के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। पक्की बात है, कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। लेकिन क्या प्लांट सिर्फ एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है, वाष्पोत्सर्जन क्यों हो रहा है, प्लांट क्या एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए वाष्पोत्सर्जन कर रहा है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये वाष्पोत्सर्जन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनना, वाष्पोत्सर्जन क्यों करता है उसका रीजन जरा सुनना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्यों करता है, क्यों करता है, जो पौधा है ये वाष्पोत्सर्जन क्यों करता है, इसका रीजन जरा सुनना। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वाष्पोत्सर्जन करने का जो मेन रीजन है वो क्या है, मेन रीजन क्या है, बोले अतिरिक्त जल को बाहर करना था। क्या करना था, अतिरिक्त जल को बाहर करना था। ये तो मेन रीजन है, अतिरिक्त जल को बाहर करना, ये मेन रीजन हो गया। क्या करना, अतिरिक्त जल को बाहर करना। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन। लेकिन इसके अलावा दूसरा रीजन है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या, आप पानी पीते हो, गर्मी जब आपको लगती है तो आपकी बॉडी पसीना छोड़ती है, पानी को बाहर निकाल रही है पसीने के रूप में। ठीक है, पानी को बाहर निकाल रही है पसीने के रूप में आपकी बॉडी। क्यों, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, थोड़ा सा कम। बाहर गर्मी है, आपकी बॉडी शरीर में से पसीना छोड़ रही है, पानी को बाहर निकाल रही ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहे। ये पसीना निकलने का रीजन है। दूसरी चीज यहीं पर मैं बता दूं, पौधे भी जो पानी को बाहर निकाल रहे हैं ना,
वो सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहे कि अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, नहीं, एक और फायदा है उनको। क्या फायदा है कि जल को जब ये बाहर निकालते हैं अपने आसपास के वातावरण में, तो वहां पर इसका जो तापमान है, इस पौधे का जो तापमान है, वो क्या होता है, नियंत्रित रहता है। तो तापमान का क्या हो गया, नियंत्रित हो गया, तापमान नियंत्रित हो गया, किसका, पौधे का। क्लियर बात है क्या? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब फटाफट से बता दो मुझे, ठीक है, फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। क्लियर अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है भाई साहब। बोलो 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 बेटा, बोलो 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 बेटा, बिटवा जी बोलो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी 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 जल्दी। क्लियर 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 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर डाटा खत्म हो गया, अरे डाटा को बचाओ बचाओ बचाओ, उसको सांस दो, उसको ऑक्सीजन दो, उसको ऑक्सीजन दो। फायर इमोजी, हार्डशेप इमोजी भर डालो। क्लियर क्लियर है, फायर इमोजी, हार्डशेप इमोजी को भर डालो। इतनी बात तो सर जी क्लियर है। चलिए, अब इतनी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन सुनना जरा ध्यान से। हुआ क्या बेटा, यहां पर रंध्र ने क्या किया, रंध्र ने जल की हानि की। ठीक है, जल ने नहीं, रंध्र ने क्या किया, जल की हानि की। अब रंध्र जो है वो क्या कर रहा है, जल की हानि कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। पौधे के लिए ये थोड़ा सा समस्या वाली बात हो गई, समस्या वाली बात हो गई। क्या समस्या वाली बात हो गई कि जो रंध्र है वो क्या कर रहा है, जल की हानि कर रहा है। ठीक है, कैसे, सुनना जरा ध्यान से, सुनना। रंध्र ने पहला काम तो गैसीय आदान प्रदान कर लिया, और दूसरा काम क्या किया इसने, जल की हानि की। ठीक है, जल की हानि करवा दी। अब जल की हानि जब इसने बेटा करवाई, तो इसको एक नुकसान देखने को मिल रहा है, इस रंध्र से नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या नुकसान भाई, दिन का समय है। कौन सा समय है, दिन का समय है। ठीक है, दिन में क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होता है कि कम होता है, ये बताओ मुझे। तो दिन के समय तापमान ज्यादा होता है या फिर कम होता है? सर जी दिन के समय तापमान क्या होता है, ज्यादा। दिन में तापमान क्या हो गया, ज्यादा। दिन में जब तापमान ज्यादा हो गया तो ये बताओ मुझे कि वो जो रंध्र है ना, उस रंध्र से पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, जल की हानि ज्यादा होगी या फिर कम होगी? जल की हानि ज्यादा होगी या कम होगी? भाई सीधी सी बात है, आपने क्या करा, बर्तन को गैस पे रखा, पानी डाला, उसमें गैस को तेज कर दिया, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है तो पानी जल्दी जल्दी भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर दिन के समय तापमान ज्यादा है तो जल की हानि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जल की हानि हमें क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा। इतनी बात तो सर जी क्लियर है, जल की हानि क्या हो गई, ज्यादा देखने को मिल गई। अब बात यह कि पौधे ने रंध्र को तो फायदे के लिए रखा था। क्या फायदा था कि गैसीय आदान प्रदान कर रहा था, लेकिन ये रंध्र क्या करने लगा, पौधे को दिक्कत देने लगा। कब, दिन के समय में। क्या दिक्कत देने लगा कि जब तापमान 12 बजे के बाद में ज्यादा हो रहा था तो जल की हानि क्या करवा रहा था, ये ज्यादा करवा रहा था। पौधे ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पौधे ने क्या कहा कि भाई जल की हानि से बचना है। किससे बचना है, जल की हानि से बचना है। तो क्या करो, क्या करो, क्या करो, बताओ बताओ बताओ, क्या करो? जल की हानि से यदि बचना है तो इसने कहा कि जब जरूरत है, जब जरूरत हो तब किसको खोलो, जरूरत हो तब रंध्र को क्या कर लो, खोल लो। रंध्र को क्या कर लो, खोल लो। रंध्र से बोल दो कि भाई तू ओपन हो जा, तू एक गेट की तरह काम कर। जो छिद्र है उस छिद्र को प्लांट ने कहा कि भाई जब हमें जरूरत होगी ना तब तू छिद्र खुला हुआ रहना, और जब जरूरत नहीं है तो बंद हो जाना। जब जरूरत है तो क्या हो गया, खुला हुआ रहे, और जरूरत नहीं है तो क्या हो जा, बंद हो जा। मतलब जरूरत हो तब रंध्र क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। और जरूरत अगर नहीं है, जरूरत अगर नहीं है, अगर पौधे को लग रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, पानी की हानि, जल की हानि क्या हो रही है, ज्यादा, तो उस समय पर ये रंध्र को क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। रंध्र को क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। पौधे ने जुगाड़ ढूंढ लिया कि भाई रंध्र से जल की हानि अगर हो रही है,
रंध्र से जल की अगर हानि हो रही है तो बोले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जब जरूरत होगी रंध्र को ओपन, और जब जरूरत नहीं है तब क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब सर जी पहले तो ये बताओ कि रंध्र होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? देखना जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखते हुए जाना, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अब जरा साइलेंट हो जाओ, सुनते हुए जाओ और देखते हुए जाओ। पत्ती है, इसी को अगर आपने जूम करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, इतना बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिला, और इतने बड़े हिस्से के अंदर, इतने बड़े हिस्से के अंदर ये जो अलग अलग संरचनाएं देखने को मिल रही है ना, ये जो इतनी बड़ी ये जो संरचना देखने को मिल रही है ना, इस संरचना को बेटा, इतने हिस्से को, ये जो पूरा की पूरा हिस्सा है, इतने हिस्से को जरा ध्यान से देखो, ठीक है? इस हिस्से को जरा ध्यान से देखो। इस हिस्से के अंदर आपको कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। जैसे अभी ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा होगा, ये वाला, ठीक है? ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा होगा, सुनना जरा ध्यान से, ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा होगा, ये वाला इतना सा, ठीक है? यही हिस्से को यहां पर देखो, क्लोज है, एकदम डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है, और यहां पे थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो छिद्र है ना, ये खुला हुआ है। छिद्र क्या है? खुला हुआ है। छिद्र क्या देखने को मिल रहा है? खुला, मतलब ये ओपन है। रंध्र को अंग्रेजों ने नाम दिया है क्या? स्टोमेटा। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या है? ओपन है। क्लोज है तो ये इस तरह से दिखाई देता है, क्लोज स्टोमेटा वाली कंडीशन हो गई, ठीक है? तो रंध्र को जब जरूरत होगी तब क्या कर रहा है? खोल रहा है। जरूरत नहीं है तब क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। जरूरत थी, खोल लिया, जरूरत नहीं थी, बंद कर लिया, ठीक है? कहानी तो हमारे पास में इतनी समझ में आ रही है, अच्छी बात है सर। लेकिन ये जो रंध्र है, इसको खोलने और बंद करने का काम आखिर इतनी आसानी से हो कैसे रहा है? इतनी आसानी से हो कैसे रहा है? देखना जरा, ये जो छिद्र है बेटा, इस छिद्र के आइट साइड में ये जो आपको इस तरह का ये जो शेप देखने को मिल रहा है ना, ये जो शेप देखने को मिल रहा है ना, छिद्र के आइट साइड में ये वाला जो हिस्सा देखने को मिल रहा है ना, इसे हम बोल देते हैं क्या? द्वार कोशिका। ये सिक्योरिटी गार्ड है। भाई आप किसी कॉलोनी में एंटर कर रहे हो तो गेट पे ही सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। गेट जब कोई आएगा तब गेट को खोल देगा, जब कोई नहीं है तो गेट को क्या कर देगा? बंद। क्यों बिठाया सिक्योरिटी गार्ड को? ऐसे कोई भी मुंह उठा के सोसाइटी में ना आ जाए, इसलिए। तो जब जरूरत है गार्ड क्या कर रहा है? गेट को खोल रहा है, जब जरूरत नहीं है उसको क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो द्वार कोशिका ये यहां के वॉचमैन है, ये सिक्योरिटी गार्ड है। किसकी? रंध्र की। ये जो हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये हमें किसका हिस्सा देखने को मिल रहा है? सर जी यही हमारा क्या है? ये हमारा रंध्रवा है। इसी को हमने क्या बोला है? रंध्र। तो ये है हमारा रंध्र, और उसके आइट साइड में हमें क्या देखने को मिल रही है? द्वार कोशिका देखने को मिल रही है, ठीक है? इसी डायग्राम को जरा यहां पर देखो, यहां पर समझो, यहां पर देखो, यहां पर समझो, ठीक है? ये है पत्ती। पत्ती में आइट साइड ये जो किडनी के जैसी ये जो बीन शेप ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये किसका है? ये हमारी द्वार कोशिका का है। और जो बीच में ये जो छिद्र देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये रंध्र है। ये रंध्र छिद्र हमारे पास में उपस्थित है। अभी हमें ये खुली हुई अवस्था में देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या हो गया? बंद। सर जी यहां पे द्वार कोशिका कहां गई? तो ये जो हिस्सा है बेटा, ये हमारे पास में किसका है? द्वार कोशिका का। ये हो गई हमारे पास में द्वार कोशिका, सिक्योरिटी गार्ड। और यहां पर वो छिद्र दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारे पास में हो गया है क्या? बंद है। क्या? रंध्र जो है वो बंद अवस्था में है। सर जी इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि ये द्वार कोशिका इसको अपनी मर्जी के हिसाब से खोल रही है और क्या कर रही है? बंद कर रही है। तो आखिर अपनी मर्जी के हिसाब से खुलना और बंद होना कैसे हुआ? भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी के गेट पे बैठा हुआ है, गेट को खींच देगा, बंद हो जाएगा, धक्का देगा, खुल जाएगा। यही काम कौन कर रही है? द्वार कोशिका कर रही है। कौन कर रही है? द्वार कोशिका। कैसे कर रही है? जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। कैसे कर रही है सर जी? ये बता दो पहले तो आप, द्वार कोशिका ये काम कैसे कर रही है? सुनना, होता क्या है बेटा, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, रंध्र को खोलना है या फिर बंद होना है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसका? जल का, ठीक है? यदि जल किसके अंदर जाएगा? द्वार कोशिका के अंदर। जल किसके अंदर जाएगा? द्वार कोशिका के अंदर जाएगा। मुझे यह बताओ, यदि किसी कोशिका के अंदर जल गया तो क्या होगा? किसी कोशिका के अंदर जल गया तो क्या होगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। ये एक पॉलीथीन है, ये एक पॉलीथीन है, इसके अंदर मैंने यदि जल को भरा,
इसके अंदर मैंने किसको भरा, जल को भरा, क्या होगा, बताओ 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 बताओ। एकदम ये ऐसी पिचकी हुई सी है, ऐसी पिचकी हुई सी, ये छोटी सी हो गई है, ये बताओ इसके अंदर मैंने जल को भरा, क्या हो जाएगा, पिचकी हुई सी है, जल को भरा, क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा इसके अंदर। सर जी इसके अंदर है ना, हमें तो नहीं पता चल रहा, आप ही बता दो क्या हो जाएगा। यदि इस पॉलीथीन के अंदर, इस पॉलीथीन के अंदर मैंने किसको डाला, पानी को डाला, देखना भाई पानी को डाल रहा हूं, किसको डाल रहा हूं, पानी को डाल रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फटाफट से बताओ, क्या बताओ क्या हो रहा है। ये सर ये पिचकी हुई थी, ये तो क्या हो गई है, फूल गई है, क्या हो गई है, फूल गई है। क्या देखने को मिल गई सर, ये तो फूली हुई देखने को मिल गई है भाई साहब, ये तो फूली हुई देखने को मिल गई। क्या है ये, पूरी की पूरी हमारी है कौन, द्वार कोशिका। भाई फूटना नहीं चाहिए पॉलीथीन है ना, ये तो रूम में पानी पानी हो जाएगा, मैं तो पानी पानी हो गई, वो वाला गाना आ जाएगा। पूरी की पूरी क्या हो गई है, फूल गई है। ठीक यही कंडीशन हो रही है किसके साथ में, यही कंडीशन हो रही है किसके साथ में, द्वार कोशिका के साथ में हो रही है। क्या हो रही है, द्वार कोशिका के साथ में। क्या हुआ सर जी कि सबसे पहले जो वाटर है ना, जो पानी है ना, वो यहां पर जाना स्टार्ट हुआ, वाटर इंग्लिश में लिख दूं ऐसा, वाटर, ठीक है, वाटर इसके अंदर जाना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे इसमें पानी भराना स्टार्ट होगा, ये द्वार कोशिका क्या होने लगेगी, फूलने लगेगी। इसके से भाई ये तो वो हो रहा है, पानी गिर रहा है। बोलो 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 बोलो, द्वार कोशिका क्या होने लगेगी, फूल जाएगी। तो पानी जैसे जैसे सर इसके अंदर जाने लगा, इस द्वार कोशिका के ऊपर वजन पड़ने लगा, और वजन पड़ने लगा, क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि सर ये द्वार कोशिका क्या हो गई, फूल गई। द्वार कोशिका के अंदर जैसे ही पानी गया बेटा, द्वार कोशिका क्या हो गई, फूल गई। ठीक है, द्वार कोशिका हमें क्या देखने को मिल गई, फूल गई। और द्वार कोशिका यदि फूल गई तो क्या हो जाएगा, जैसे ही द्वार कोशिका फूली, उसकी दीवारों के ऊपर वजन लगेगा, दीवारों पर वजन लगेगा। कौन सी, ये वाली दीवारों पर क्या हुआ, वजन लग रहा है। ठीक है, इन दीवारों पर वजन लग रहा है। मैंने पॉलीथीन को क्या किया, पानी से भरा, तो नीचे वाली लेयर पे क्या लग रहा था, वजन लग रहा था। वो पॉलीथीन नीचे नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। यहां पर भी क्या होगा कि ये इधर के साइड में आने की कोशिश करेगी, और रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। बोलो चमक गया है क्या, कहानी चमक गई क्या, फटाफट से बताओ, कहानी चमक गई क्या। ठीक है, तो सर द्वार कोशिका फूल गई, और द्वार कोशिका यदि फूल जाएगी तो रंध्र क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। रंध्र क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या, क्लियर है, क्लियर है, चमका चमका। फायर इमोजी जरा, हार्ट से भी इमोजी जरा भेज दो फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चमक गया। अब सर जी दूसरी बात हमें तो आप ये बता दो पहले तो, कि रंध्र को आपने ओपन तो करवा दिया, लेकिन इसको क्लोज कैसे करवाओगे। रंध्र को ओपन तो करवा दिया, लेकिन क्लोज कैसे करवाओगे। जब भी इस द्वार कोशिका को लगा, जब भी द्वार कोशिका को लगा कि भाई अब तो बंद करने की नौबत आ गई है, तो क्या करती है द्वार कोशिका, बाहर पानी को भेज देती है। पानी को कहां भेज दिया, बाहर। वाटर कहां चला गया, बाहर। और जब 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 ये जो जल होगा बेटा, ये जल द्वार कोशिका से क्या हुआ, बाहर आया। द्वार कोशिका से क्या हुआ, बाहर आया। द्वार कोशिका से बाहर आया, वो पन्नी को यदि मैंने पानी से खाली कर दिया तो सर जी वो वापस से पिचक जाएगी, मतलब द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और द्वार कोशिका अगर सिकुड़ गई, सिकुड़ जाएगी। द्वार कोशिका अगर सिकुड़ गई बेटा, तो उसकी ये जो मेम्ब्रेन है जिसपे कि दबाव लग रहा था, जिसपे कि दबाव लग रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा, और ये मेम्ब्रेन पास में आकर के क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। मेम्ब्रेन पास में आकर के क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। मतलब जो रंध्र है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो रंध्र हमें क्या देखने को मिल गया, बंद, क्लोज देखने को मिल गया। ये सारी की सारी जो पिक्चर है वो होती है किसके द्वारा, द्वार कोशिका के द्वारा होती है। किसके द्वारा, द्वार कोशिका के द्वारा होती है। क्लियर है क्या, कहानी अगर इतनी समझ में आ गई है तो फटाफट से, कहानी अगर इतनी समझ में आ गई तो फटाफट से लिख करके भेज दो जरा, सरकार। क्या लिख दो, सरकार लिख दो जरा। इतनी पिक्चर कहानी समझ में आ गई तो फटाफट से क्या लिख दो बेटा जी,
सरकारवा 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 सरकारवा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सरकार सरकार, बोलो पीडब्ल्यू की जय। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर पोल पोलवा, सर पोलवा, अरे दे रहे दे रहे दे रहे भाई, पोल भी दे रहे, आ गया भाई बहुत सारा, सरकार जिंदाबाद, यस। चलिए, तो आपकी जो सरकार की जय है वो हमारे तक पहुंच गई है, ठीक है। इतनी बात तो सर जी क्लियर हो गई है, लेकिन ये बताओ कि ये आएगा कैसे, सवाल कैसे लिखेंगे हम। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, आपसे छोटी छोटी सी परिभाषा पूछी जाएगी, रंध्र क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा, वही लिखा है मैंने। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और कुछ मात्रा में आदान प्रदान करते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। रंध्र के कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल को बाहर करना, ठीक है। अगली चीज बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिख करके दी है मैंने। पूछा जाता है सवाल कि रंध्र समय आने पर खुलते हैं, रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, ऐसा क्यों, सवाल पहले भी पूछा गया है, वो पूछा जा सकता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो आपने अभी पढ़ा उसी को यहां पर लिखना है। क्या, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की जो प्रक्रिया है, इसका नियंत्रण इनके पास उपस्थित द्वार कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर जाता है तो वे सिकुड़ती है और छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही आंसर आपको क्या करना है, लिख करके आना है। यही चीज को मैंने यहां पर आपको शॉर्ट में समझाई थी, और इसी को क्या करना है, लिख करके आना है, सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में। बोलो भाई इतनी चीजें क्लियर है क्या, कहानी समझ में आ गई है क्या, फटाफट से बताओ, कहानी इतनी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया सर जी, इतनी बात तो हमारे पास में क्लियर है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सुनना, एक बात जरा ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट सी बात आपको बता दूं, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने आपसे पूछा ये प्लांट है और इस प्लांट में क्या हो रहा है, प्लांट में क्या हो रहा है, बोले इस पौधे के अंदर सर गैसीय आदान प्रदान हो रहा है। इस पौधे को किसकी जरूरत है, इस पौधे को किसकी जरूरत है सर, इस पौधे को जरूरत है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये बाहर निकाल रहा है किसको, ऑक्सीजन को। हमने इस प्रक्रिया को बोला है क्या, गैसीय आदान प्रदान। तो ये जो गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है बेटा, आदान प्रदान, ये पत्तियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पत्ती के द्वारा होती है। मुख्यतः गैसीय आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, पत्ती के द्वारा होती है। चलिए भाई, तो आपको जो भी असुविधा हुई उसके लिए खेद है। सुनना मेरी बातें जरा ध्यान से, कि जो प्लांट है सर जी हमारा, ये प्लांट मुख्यतः गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया जो कर रहा है वो मुख्यतः करता है किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। लेकिन बेटा जी इस बात को ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, ये मृदा के अंदर उपस्थित होती है। मृदा के अंदर उपस्थित ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें भी कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक है, कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान करती है। इसके अलावा जो तने वाला हिस्सा है ये भी क्या करता है, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, पत्ती के द्वारा भी होती है, तने के द्वारा भी होती है और जड़ के द्वारा भी होती है। इन तीनों के द्वारा बेटा गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इतनी बातें तो सर जी हमारे पास में क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। अब आगे की बातें हम कंप्लीट करें उसके लिए जरा ध्यान से सुनना। आपने एक शब्द सुना हुआ होगा, मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, मरुस्थलीय पौधे बोला जाता है। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं ना, ये बड़े ही परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। यदि कोई सा प्लांट है तो वो कौन सा है, मरुद्भिद है। मरुद्भिद, इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, मरुस्थलीय नाम दिया जाता है, मरुस्थलीय इसका नाम हो जाता है, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं अंग्रेजों के नाम से जीरोफाइट। इसी का नाम हो जाता है क्या, जीरोफाइट। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा है क्या, जीरोफाइट। इन प्लांट की बड़ी ही विशेषता है, विशेषता कुछ ऐसी है कि इनके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, इनके अंदर जो तना होता है ना वो हरे रंग का होता है, तना जो होता है वो हरा होता है। पत्तियां तो अनुपस्थित है, पत्तियां अनुपस्थित, तना क्या हो गया, हरा, और तना ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। मैंने पहले भी बताया है कि प्लांट का हर एक वो हिस्सा जो हरे रंग का है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से।
तो इनका तना तो है हरा, और ये कहां पर उगते हैं, ये रेगिस्तान पे उगते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में ये उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, जहां पर क्या होता है पानी की कमी। क्या हमारे यहां नहीं उग सकते, क्या उग सकते हैं, आप गमले के अंदर पानी कम दो, ये आसानी से क्या हो जाएगा, उसके अंदर उग जाएंगे। और तीसरी कंडीशन इसके साथ में बेटा कि इसके ऊपर रंध्र बहुत कम होते हैं, इनके अंदर रंध्र जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या फिर कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि अनुपस्थित, तो मान लेना कि अनुपस्थित, बहुत ही कम रंध्र इसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर सर जी, इस मरुस्थलीय पौधे के अंदर। लेकिन इस पौधे की एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या क्या है इसके साथ में सुनना, समस्या ये कि ये रहता है कहां पर, बोले ये राजस्थान रेगिस्तानी वाले एरिया के अंदर रहता है, और उस रेगिस्तान के एरिया के अंदर, राजस्थान वाले एरिया के अंदर दिन के समय पर, दिन में तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, और दिन के अंदर जब तापमान ज्यादा होता है तो इससे बेटा जल की हानि भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इन पौधों के लिए जल की हानि भी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। एक तो पहले से ही पानी वहां पर कम उपस्थित है, और ऊपर से जल की हानि और क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इस समस्या का बचाव करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, एक गेम खेला। क्या गेम खेला, सुनना जरा ध्यान से, कहानी जरा ध्यान से सुना। दिन का समय, तापमान ज्यादा, जल की हानि क्या हो रही है, ज्यादा। जल की हानि मुख्यतः किससे होती है, रंध्र से होती है, आप सबको ये बात पता है। अब इन्होंने इस समस्या से बचने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ लिया। क्या जुगाड़ ढूंढ लिया, ये क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट दिन के समय में ये क्या कर देते हैं, अपने रंध्र को बंद रखते हैं। दिन के समय अपने रंध्र को क्या कर रहे हैं, बंद, और रात में ये क्या कर रहे हैं, रात के समय में अपने रंध्र को क्या कर रहे हैं, खुला रख रहे हैं। रंध्र को क्या रख लिया इन्होंने, खुला रख लिया। क्लियर बातें हैं, ये दो चीजें हमें देखने को मिली। दिन में तो भाई क्या है, रंध्र बंद है, और रात में क्या है, रंध्र खुला हुआ, ये वाली कंडीशन। लेकिन सर इसका फायदा क्या देखने को मिला, दिन में बेटा जब रंध्र बंद है, दिन में ही तापमान ज्यादा होता है, जल की हानि भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसने दिन के समय में रंध्र को क्या कर दिया, बंद। अब जब गेट ही बंद हो गया तो जल की हानि नहीं होगी। क्लियर बात है। रात में इसने क्या कर लिया, रंध्र को खोल लिया। रंध्र को खोलना और बंद करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब इस प्लांट को प्रकाश संश्लेषण करना है, प्रकाश संश्लेषण करना है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्रकाश संश्लेषण यदि उसको करना है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए सर जी, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब जल की हानि ना हो इसलिए इसने दिन के समय में रंध्र को बंद कर लिया, और दिन के समय में जब इसने रंध्र को बंद कर लिया तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा, दिन में क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा। सर जी जब रंध्र ही बंद है तो गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं होगा, गेट ही बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगा, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं ले पाएगा तो भाई ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा क्या, सर जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। फिर अब क्या करें, प्रकाश संश्लेषण तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भोजन तो बनाना है, और प्रकाश संश्लेषण बिना कार्बन डाइऑक्साइड के हो नहीं सकता। तो इसने क्या करा, एक गेम खेला। क्या गेम खेला, इसने कहा कि भाई मैं रात के समय में, रात में क्या कर रखा है इसने, रंध्र को खुला रख रखा है। तो जब रंध्र खुला है और रात में भाई चारों तरफ क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित है, तो ये क्या करता है बंदा कि रात के समय, रात में क्या कर लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। रात के समय में इसने क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। और जब रात में इसने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया रात के समय में, तो उसको लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये छुपा करके रख लेता है, ठीक है, छुपा ले लेता है, ठीक है। किस रूप में, तो एक उत्पाद के रूप में, मध्यस्थ उत्पाद, हम बोलते हैं मध्यस्थ उत्पाद के रूप में इसने क्या कर लिया, रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रख लिया, संग्रहित करके कर लिया,
ठीक है। अब इतनी चीज सर हमको समझ में आ गई कि दिन में तो ये रंध्र खोल नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा, लेकिन रात में ये रंध्र खोल सकता है। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और मध्यस्थ उत्पाद के रूप में क्या कर लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर लिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड छुपा रखी है रात के अंधेरे में, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसने ले ली थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये अगले दिन सुबह क्या करेगा, उपयोग में ले लेगा। क्यों अगले दिन सुबह उपयोग में क्यों ले लेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर रात में से छुपी हुई है, थोड़ा बहुत इसके पास में जल भी उपस्थित है। जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई तो क्या मिल जाएगी इसको, सनलाइट मिल जाएगी, और ये क्या कर लेगा, और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। ये क्या कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। ठीक है, इतनी चीजें तो हमारे पास में पक्की आ गई इस पूरे के पूरे मरुस्थलीय पौधे से संबंधित। ठीक है, अब आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जो जल का अणु है वो टूटता है, विघटित होता है, फिर वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये 3 स्टेप हो गए। लास्ट में मैंने बोल दिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो बना है वो प्रकाश ऊर्जा से सौर ऊर्जा में बदल करके बना है। प्रकाश ऊर्जा जो सनलाइट थी उसी से हमने क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट, केमिकल मतलब रसायन ऊर्जा। ये अलग अलग स्टेप हमने पढ़ी थी। यहां पर वही प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्टेप आगे पीछे हो रही है। कैसे, इसने क्या करा, प्लांट ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रख लिया, पहले क्लोरोफिल फ्लोरोफिल का कोई नहीं, पहले क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छुपा करके रख लिया रात में। अगले दिन सुबह इसने क्या किया, सनलाइट से जो क्लोरोफिल सनलाइट जो आया उसको उसने क्लोरोफिल के द्वारा लिया और फिर प्रकाश संश्लेषण में काम में लिया। पहले किसको लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को। वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई पहले क्या कर रहा था, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इस तरह से आ रहा था। तो प्रकाश संश्लेषण की जो सारी स्टेप हैं, जितनी भी अलग अलग स्टेप है, वो एक के बाद एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारी की सारी स्टेप एक के बाद एक हो ऐसा जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले सनलाइट आए, उसके बाद में वाटर आए, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आए, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है या फिर क्लोरोफिल पहले आ सकता है। ये सारी चीजें आगे पीछे हो सकती है। क्लियर बातें हैं इतनी हमारे पास में। यही हमने यहां पर लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण के सभी चरण क्रमशः हो, क्रमशः मतलब एक के बाद एक हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। मरुद्भिद पौधों में रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बना लेते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद, और उसके पश्चात दिन में ये क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मरुद्भिद पौधों में अपने आसपास का तापमान अधिक होने की वजह से अत्यधिक जल की हानि का सामना करते हैं। जल की हानि से बचने के लिए पौधे दिन के समय में अपने रंध्रों को बंद रखते हैं और रात्रि में जब तापमान कम हो जाता है तो ये रंध्र को क्या कर लेते हैं, खुला कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में इसमें आती है। चलिए सर जी, बहुत बढ़िया बात है। ये बात तो सर जी बड़ी बढ़िया बात आ गई हमको। तो मरुस्थलीय पौधे में हमने इतनी कहानी समझी। अब आपको मैं कहूं कि आपको मैंने एक प्लांट दिया, मैंने क्या किया, आपको एक पौधा दिया, ठीक है, एक गमला दे दिया, खूबसूरत सा गमला। मैंने कहा भाई आपका बर्थडे है, ये लो बर्थडे का आपको गिफ्ट है। ठीक है, आपने तो नहीं दिया तो मैंने आपको क्या कर दिया, एक गिफ्ट दे दिया। अब इसमें मैंने प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक पौधा क्या कर दिया है, लगा दिया, एक पौधा दे दिया, मनी प्लांट दे दिया, ताकि आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाए। ठीक है, मनी प्लांट दे दिया। अब आपने देखा कि ये जो पौधा सर ने दिया है, क्या ये असली का पौधा है? ये जो पौधा सर ने दिया है, क्या ये असली का पौधा है? मतलब अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है इन द सेंस मतलब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कैसे पता लगाओगे कि सर ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? तो बेटा हमें पता है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करें, इसने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, ये आपको पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले तो ये जो पौधा जो मैंने आपको गिफ्ट में दिया, इसको आपने क्या कर दिया,
आपने क्या कर दिया, ले जा करके अंधेरे कमरे में रख दिया। ठीक है, ले जा करके क्या कर दिया, अंधेरे कमरे में रख दिया। ठीक है, कमरे में रख दिया। क्यों रख दिया सर, अंधेरे कमरे में क्यों रख दिया? अंधेरे कमरे में तो सर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। अंधेरे कमरे में तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। हम यही तो चाहते हैं कि ये जो पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमको यही पता लगाना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको अंधेरे कमरे में रख दिया। ठीक है, 3 दिन 4 दिन के लिए हमने क्या कर दिया, इसको अंधेरे कमरे में रखा। क्या होगा, ये पौधा प्रकाश संश्लेषण तो करेगा नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण जब ये करेगा नहीं, इसको ऊर्जा की जरूरत तो पड़ रही होगी। भाई 3-4 दिन ये बिना ऊर्जा के रहेगा क्या, सर नहीं रहेगा। तो ये पौधा क्या करेगा कि अपने अंदर जो ऊर्जा इसने संचित कर रखी है, किस रूप में ऊर्जा संचित कर रखी है सर, स्टार्च के रूप में इसने ऊर्जा संचित कर रखी है। स्टार्च के रूप में इसने ऊर्जा संचित कर रखी है। तो ये 3-4 दिन में अपने अंदर का जितना स्टार्च है उसको धीरे 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 क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, 3-4 दिन में बेचारे ने स्टार्च उसके अंदर जितना था उसको खत्म कर दिया। अब हमने क्या करा, इस पौधे को उठाया, इस पौधे को उठाया और हमने क्या कर दिया, उजाले में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। अब जब सूर्य के प्रकाश में इसको हमने रख दिया बेटा, तो ये क्या करेगा सर, इसको सनलाइट मिलने लगेगी और सनलाइट मिलने लगेगी तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, ये पौधा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। सर हमें तो यही पता लगाना था कि आपने ये जो पौधा हमें दिया है ये अच्छा है, असली है, नकली है, कैसा है। तो हमने पता लगा लिया कि प्रकाश संश्लेषण ये कर रहा है। कैसे पता लगा लिया, सूर्य के प्रकाश में ले जाकर के रख दिया तो ये क्या करने लगेगा, प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा। पर आपको दिख जाएगा क्या कि ये पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, नहीं दिखेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़ लगाया हमने, हमने कहा कि भाई इसको सूर्य के प्रकाश में रखा, यदि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण यदि ये कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ये इसी ग्लूकोज को क्या, किस रूप में, तो ये स्टार्च के रूप में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। स्टार्च के रूप में ये क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, संग्रह कर लेगा। सर ये संग्रह कहां पर करता है ये तो बताओ। तो बेटा ये संग्रह करता है कहां पर, पत्ती में। स्टार्च कहां पर उपस्थित है, पत्ती में। ठीक है, और यदि मैं कहूं कि इस पौधे ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया तो ग्लूकोज बनेगा क्या, बोलो। प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं किया तो ग्लूकोज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च में परिवर्तित होगा क्या, नहीं होगा। तो स्टार्च भी उसके अंदर नहीं होगा। अब हमें तो यही पता लगाना था कि उसने प्रकाश संश्लेषण किया या नहीं किया। तो इस पौधे की बेटा एक पत्ती को हमने तोड़ लिया, पौधे की एक पत्ती को क्या कर लिया, तोड़ लिया। और इस पौधे की पत्ती के अंदर अब हमें देखना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। क्योंकि यदि स्टार्च हमें दिख गया, स्टार्च दिख गया मतलब इसके अंदर ग्लूकोज बना होगा और इसने क्या किया होगा, प्रकाश संश्लेषण किया होगा। और यदि इसमें स्टार्च नहीं दिखा मतलब इसमें ग्लूकोज भी नहीं है और प्रकाश संश्लेषण भी इसने नहीं किया है। पता कैसे लगाएं कि इसने स्टार्च बनाया है या नहीं बनाया है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम इस पत्ती को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, उबाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने क्या कर लिया, उबाल लिया। इसका जरा ट्रीटमेंट देना, उबाल लिया। और उबालने के बाद में इसे हम डालते हैं किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। ठीक है, जैसे इसको एल्कोहल में सर हमने डाला, एल्कोहल में डालते ही इसका क्या हो जाएगा, एल्कोहल क्या कर देगा, इसका रंग उड़ा देगा भाई, इसको डीकलराइज कर देगा, मतलब रंगहीन कर देगा। जो एल्कोहल है वो पूरी की पूरी पत्ती का रंग हरा जो था उससे इसने कलर को क्या कर दिया, उड़ा दिया। क्लियर बातें हैं इतनी तो, चलिए सर बहुत बढ़िया बात है। ये कलर तो क्या हो गया, इसने उड़ा दिया। अब जैसे ही बेटा ये जो कलर उड़ी हुई पत्ती है, मतलब कैसी है, रंगहीन है, रंगहीन है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। इसके ऊपर यदि हम किसे डालते हैं, आयोडीन को डालते हैं। इसे हम डाल देते हैं किसको, इसके ऊपर, इस पत्ती के ऊपर हम डालते हैं किसको, आयोडीन को। तो आयोडीन इस पत्ती के ऊपर जब जाता है, आयोडीन को इस पत्ती
पत्ती पे यदि स्टार्च मिलता है तो आयोडीन का जो कलर है, आयोडीन जो अपना कलर है वो इस पत्ती के ऊपर चेंज करवाता है। किस रूप में? ये कर देता है क्या? गहरा नीला कर देता है, गहरा नीला काला रंग दे देता है। ठीक है, आयोडीन को जैसे ही आपने पत्ती के ऊपर डाला कलर कैसा हो गया? गहरा नीला या काला हो गया। दूसरी चीज, यदि ये जो गहरा और नीला काला है ये कब होगा? जबकि क्या होगा? स्टार्च होगा। जबकि क्या होगा? स्टार्च। स्टार्च के साथ में यदि इस आयोडीन को स्टार्च नहीं मिला, इस आयोडीन को स्टार्च नहीं मिला, आयोडीन को स्टार्च नहीं मिला तो क्या कंडीशन होगी? मैंने कहा भाई यहां पे स्टार्च क्या है? अनुपस्थित है। स्टार्च क्या देखने को मिल गया? अनुपस्थित। तो ये जो पत्ती का कलर है वो गहरा नीला नहीं होगा। ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात तो सर जी हमारे पास में क्लियर है, हमें समझ में आ गई। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बेटा हमारे पास में किस नाम से जानी जाती है? मंड परीक्षण के नाम से जानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सारा की सारा आपके पास में है, मैंने आपको एक मनी प्लांट का पौधा दिया गमले में, आपको जानना था कि सर ने अच्छा पौधा दिया कि बुरा दिया, फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता। आपने क्या करा? उसको तीन चार दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया ताकि उसने अपना जितना भी संग्रहित फूड था, स्टार्च था, उसको पूरा यूज कर लिया। बाद में आपने उसको क्या कर दिया? सूर्य के प्रकाश में रख दिया, धूप में। जैसे ही धूप में रखा उसने प्रकाश संश्लेषण किया होगा। पौधा यदि अच्छा है, आपको पता चल जाएगा कि सर ने आपके अच्छा पौधा दिया है, तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा। तो आपको देखना था कि क्या उसने स्टार्च बनाया। इसके लिए आपने एक पत्ती को तोड़ा और गर्म पानी के अंदर उसको क्या कर दिया? डाल दिया बॉइलिंग वाटर में। थोड़ी देर के बाद में आपने उससे किसके अंदर डाल दिया? इथेनॉल के अंदर। जैसे इथेनॉल में डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, हरे से पूरा उसका रंगहीन हो गया, कलर उसका उड़ गया। उसके बाद में इस पत्ती को बेटा हमने क्या कर दिया? इस पत्ती के ऊपर हमने क्या किया? आयोडीन का सॉल्यूशन डाला और आयोडीन को डाला। और आयोडीन को जब डाला तो पता चला कि इसका कलर कैसा आ गया? डार्क ब्लू ब्लैक कलर आया। तो इसके अंदर क्या उपस्थित है? स्टार्च उपस्थित है। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो इसके अंदर स्टार्च क्या है? अनुपस्थित है। यही हमारे पास में क्या होता है? हमारा मंड परीक्षण या फिर हमारा स्टार्च परीक्षण होता है। क्लियर बातें हैं? इतनी कहानी हमारे पास में समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है ध्यान देने वाली कि आपको पता है कि जो प्लांट है ना वो फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। वो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ये बात आपको आज के समय में पता है कि प्लांट को क्या लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड लगती है। लेकिन पहली बार आखिर कैसे पता चला होगा कि इस प्लांट को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत लगती है? ये कैसे पता चला? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम बोलते हैं क्या? बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इसके अंदर? तो एक कांच का बर्तन रहता है, कांच का। उस कांच के बर्तन के अंदर हम किसे लगा देते हैं बेटा? प्लांट को लगा देते हैं। ठीक है, प्लांट को लगा देते हैं। ये पूरा की पूरा ये कांच का बर्तन है, उसके अंदर हमने एक गमला रख दिया। ठीक है, इसे उल्टा उसको ढक दिया। दो अलग अलग सिस्टम हमने ये रेडी कर दिए। दो अलग अलग हमने इन्हें रख दिया, दो अलग अलग गमले को, और दोनों को ढक दिया ऐसे। ठीक है, ये जो ढाका है, ये जो उपकरण है, ये जो हमने इसके ऊपर कवर डाला है कांच का है, जिसे कि हमने बोला है क्या? बेल जार। ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का होता है, पूरा एकदम मजबूत। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करा? पंकज सर से हमने मांग करके लाए एक KOH को जब पंकज सर से मांग करके लाए तो पंकज सर ने कहा कि इस KOH से बच करके रहना, ये CO2 का दुश्मन है। CO2 का क्या है? दुश्मन है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देता है? खत्म कर देता है। अब हमने क्या किया? ये जो सिस्टम दो अलग अलग रेडी किए, इन्हें हमें तो ये पता लगाना है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये पता हमको लगाना था। हमने KOH मांग करके लाए और एक जो पूरा की पूरा सिस्टम था उसके अंदर हमने क्या रख दिया है? KOH रख दिया है। एक पूरे की पूरा जो बेल जार था उसके अंदर हमने रखा है किसको? KOH को। KOH क्या होता है? तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? दुश्मन। अब इन दोनों को, ये दोनों की दोनों ये जो बेल जार है, इनको उठा करके हमने धूप में रख दिया, सनलाइट में। जब इन्हें धूप मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो ये दोनों की दोनों प्लांट जैसे ही सनलाइट के अंदर गए प्रकाश संश्लेषण करने की कोशिश
करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इसके पास में सनलाइट मिल रही है, इसको वाटर है इसके पास में, लेकिन इसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि हमने क्या रख दिया था, KOH रख दिया था। ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसको सनलाइट भी मिल रहा है और पानी भी है। तो हमें पता है कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, ये क्या कर पाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। ये वाला जो पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। ठीक है, कर पाएगा क्या? नहीं सर, ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और ये वाला क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या आपको देख करके पता चल जाएगा क्या कि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और नहीं कर रहा है? आपको तो पता ही नहीं है, आपको मैंने मान लो बताया ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बदौलत प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्या आप देख करके बता दोगे क्या कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और इसके अंदर होगा? नहीं सर, हम क्या करेंगे, इसके लिए एक परीक्षण करेंगे। कौन सा? मंड परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या? मंड परीक्षण, स्टार्च टेस्ट करेंगे। जैसे हमने क्या किया सर, पहले तो लिया, हमें यही पता लगाना था कि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये वाला भी प्रकाश संश्लेषण कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने क्या किया? मंड परीक्षण। क्या किया? जो पौधा लिया हमने, पौधा ए की पत्ती को लिया, ठीक है, उसकी पत्ती को लेकर के हमने उसको क्या कर लिया? उबाला, और उबाल करके हमने उसको डाल दिया किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर। ठीक है, एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल में जब डाला, एल्कोहल में जब डाला, उसके बाद में हमने इसके ऊपर डाल दिया है क्या? आयोडीन। ठीक है, क्या डाल दिया? आयोडीन। दूसरी चीज हमने क्या किया? हमने क्या किया? पौधा बी, उसकी क्या कर ली हमने? पत्ती को लिया, उसको भी क्या कर लिया हमने? उबाला, और उबाल करके हमने क्या डाला उसके अंदर? एल्कोहल, और एल्कोहल डालने के बाद में हमने डाल दिया क्या? आयोडीन। अब बताओ यदि इस पौधे ने, जो ए वाले ने है, ए वाले की जो पत्ती है, यदि उसने कलर दे दिया तो इसका मतलब उसने प्रकाश संश्लेषण किया, उसने प्रकाश संश्लेषण किया। और यदि कलर नहीं दिया तो उसने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। तो हुआ ये कि ये जो प्लांट होता है बेटा, ये कोई रंग नहीं देता, कोई रंग नहीं देता, और कोई रंग नहीं दिया, इसी का मतलब ये था कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी। तो हमें कंफर्म हो गया कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ठीक है, इस वाले पौधे की पत्ती ने क्या कर दिया? रंग दे दिया, रंग दिया। और रंग दिया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है। यह कंफर्म हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो बेल जार जो प्रयोग है ये हमने किया क्या जानने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, इसका पता लगाने के लिए हमने क्या कर लिया? ये बेल जार प्रयोग किया। क्लियर बातें हैं क्या? इतनी कहानी तो सर जी हमें समझ में आ गई। अब सुनना जरा बात, जरा ध्यान से। कहानी इतनी तो हमारे पास में क्या हो गई? समझ में आ गई। अब सुनना जरा ध्यान से कहानी की बातें, जरा बातें सुनना मेरी ध्यान से, जरा बातें सुनना मेरी ध्यान से। ठीक है, सवाल है आप लोगों के लिए, सवाल है आप लोगों के लिए। सबसे पहला सवाल बिटवा जी, सबसे पहला सवाल बिटवा जी आपसे पूछा गया है क्या? पूछा गया है क्या? किस बारे में पूछा गया है? सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। सवाल ये कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम होते हैं? अनुपस्थित होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्या? जीरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है क्या? हाइड्रोफाइट, और तीसरा है एंजियोस्पर्म। हाइड्रोफाइट मतलब क्या? ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, जीरोफाइट मतलब जो मरुस्थल में होते हैं। और मैंने बताया है आपको कि जो मरुस्थलीय प्लांट होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? उनके अंदर रंध्र जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, या फिर हम यूं कहें कि अनुपस्थित होते हैं। रंध्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्लियर बात है? इतनी कहानी हमारे पास में समझ में आ गई है? सर जी पक्की बातें हैं, पक्की बातें हैं, ये तो हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, दूसरा सवाल है आप लोगों से पूछा गया, आपको ही बताना है कि बेल जार प्रयोग के माध्यम से
क्या पता चलता है, बेल जार जो प्रयोग है उसके माध्यम से क्या पता चलता है? पौधों के लिए प्रकाश जरूरी है, पौधों के लिए जल जरूरी है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, या फिर क्लोरोफिल जरूरी? तो बेल जार प्रयोग से हमें पता चला था कि पौधों के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। क्लियर बात है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत पक्की बात है यहाँ पे। तो सर जी इतना तो हमें समझ में आ चुका है। तो बेटा जी इतनी सारी की सारी बातें हमारे आज के इस सेशन के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। बहुत सारी बातें हैं जो कि रह चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो भी बीच में प्रॉब्लम कुछ कुछ आई उसके लिए मेरी तरफ से माफी। वैसे इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था क्योंकि ये टेक्निकल एक इशू था, बट फिर भी आपको बाकी की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है, क्षमा मांगी जाती है, बट इट्स ओके, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी इस चीज को समझेंगे। सारा की सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा जी, ठीक है। काफी सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हुई होगी आज के इस सेशन के दौरान, ठीक है। इसके अलावा कैसा लगा सेशन, क्या सारी की सारी चीजें आपको कैसे क्या समझ में आई, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी डाउट रहे आपके वो डाउट पूछिएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छे तरह के डाउट पूछिए जाएं तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और सबके जो डाउट है, वैसे तो मैं प्रॉपर सारे के सारे बच्चों के डाउट्स देखता हूँ और मैं खुद चाहता हूं कि मैं सबके आंसर दे पाऊं, लेकिन आप बहुत अच्छा जो कोई डाउट है उसी को क्या कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। बाकी पूछना जरूर, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में या फिर आपको उसी समय पर क्या कर दूं, आपको जवाब दे दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और हमारा और अपने घर वालों का नाम रोशन करते हुए रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के इस सेशन के लिए एक बार फिर से बहुत 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 माफी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।